जीवन में जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो सामने है वही तुम्हारा अपना है। जो है उसमें उत्तीर्ण हो जाओ, उसी व्यवस्था में तुम पास हो जाओ। काबिलियत इसी का नाम है। ये होता तो ऐसा होता, हाँ, वो होगा ही नहीं तो ऐसा भी नहीं होगा। तो जो है, जैसा भी है, उसी स्थिति में, उसी व्यवस्थाओं में रह करके अपने आप को महत्वपूर्ण बनाओ और पास हो जाओ। फलाने के भाई को देखो कितने अच्छे हैं, वो काम नहीं आने के, वो कितने ही अच्छे हो, काम तो तुम्हारा वाला ही तुमको आएगा। किसी की बहन कितनी अच्छी हो, काम तुम्हारी वाली ही तुमको आएगी। परमात्मा को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि आम के पेड़ में लगेगा। आम का पेड़ ये सोचे कि सेब बड़ा अच्छा है, मुझ में सेब क्यों नहीं लगते, तो क्या होगा? जो आम लगे हैं वो भी नहीं लगेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। जो है उसी में आनंदित रहना, जो मिला है उसी में सानंदित रहना, उसको और अच्छा बनाने का प्रयास करना, बस यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। अच्छा क्या होता है? अच्छा सुनो, जरा ध्यान से बताओ, अच्छी क्या चीज होती? अच्छा किसको कहते हैं? हर अच्छा किसी के लिए बुरा है, ध्यान रखना। अच्छी जैसी कोई चीज नहीं होती और ये कभी नहीं होगी। जब होगा ऐसा ही होगा। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा है, ध्यान रखो। क्या? जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो किसी और के लिए बुरा है। जैसे शुगर सिरप, शक्कर का शरबत, ये समझ तो आता है, साधारण बात। शक्कर का शरबत एक कमजोर व्यक्ति को पिलाओ तो वो चैतन्य हो जाएगा, और शुगर पेशेंट को पिला दो तो क्या होगा? पधार जाएगा। वस्तु एक ही है, प्रभाव दो है। तो कोई भी चीज सबके लिए अच्छी नहीं होती। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा है। इसलिए सदैव इस सूत्र को जीवन में डालो, बुरा वर्सेस अच्छा होता है, बुरा ही अच्छा होता है। मैंने देखा किसी के दरवाजे पर पिछले 4 साल पहले बड़ा सा पीपल का पेड़ खड़ा था, और मैं 4 साल बाद गया तब भी उतना ही बड़ा खड़ा था। और उसी 4 साल में मैंने किसी के दरवाजे पर देखा एक छोटा सा पेड़ लगा था, 4 साल में वो बड़ा भारी पेड़ हो गया। हाँ, हमेशा छोटी चीजें धीरे धीरे शनै शनै बड़ी होती है। बड़ा और कितना बड़ा होगा? बड़प्पन किसमें है? बड़ा होना किसको कहते हैं? बड़ा होना माफ करना होता है। चाहे कोई शादी को बताकर चला जाए, भांजे की बात बताकर निकल जाए, बड़ा मतलब बड़ा माफ करने के लिए होता है। किसी भी स्थिति में माफ करो, क्षमा करो, कोई बात नहीं। जिस भी स्थिति में हो माफ करो। बड़ा होना माफ करना होता है। बड़ा होना भगवान शंकर जैसा होता है, तभी उनको बाबा कहते हैं। बड़ा होना महादेव जैसा है। क्या? विष पीते रहो और चूर्ण करना। चूर्ण करना मतलब पीना है, अंदर नहीं ले जाना, अंदर नहीं रखना। कल किसी ने कुछ बात कही थी, तुम पकड़े बैठे हो, मतलब तुम अंदर ले जाते हो विष को, तुम्हें पीना नहीं आता। हाँ, पीना है, कंठ तक ले जाना है, अंदर नहीं ले जाना, अंदर नहीं रखना। और अमृत अपनों में बांट देना है, अमृत खुद नहीं पीना है।
खुद चखना भी नहीं है, यह भी नहीं सोचना कि मैंने विष पिया था, अब इसके बदले में अमृत थोड़ा ले लें। नहीं, वो आपके लिए नहीं है। और अगर तुम अमृत अपने लिए रखते हो तो तुम बड़े नहीं हो, फिर तुम छोटे हो, फिर तुम्हारा काहे का बड़प्पन। बड़ा त्यागी होता है, बड़ा महान ऐसे नहीं होता। बड़ा बनने के लिए बहुत कुछ बड़ा करना पड़ता है आपको। सबसे पहले दिल बड़ा करो, दिमाग बड़ा करो, विचार बड़ा करो, मानस बड़ा करो, फिर जीवन में सब बड़ा हो जाएगा। हाँ, अन्यथा पुराने लोग कहते थे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो बोले बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। क्या बोले बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पक्षी को छाया नहीं, पक्षी को छाया नहीं, और फल लागे अति दूर। क्या फायदा। जितना बड़ा पेड़ होगा उसमें ये देखना छाया कम होती है नीचे, वहां तक पहुंचती नहीं। बड़प्पन त्याग में है, बड़प्पन सबको गले से लगाने में है, बड़प्पन सबको अच्छा करने में है, बड़प्पन अच्छा विचार करने में है। और अनुष्ठान करने जाओगे और संकट नहीं आए तो समझना अनुष्ठान अच्छा नहीं हुआ। अगर अनुष्ठान करने जाए और संकट नहीं आए तो समझना अनुष्ठान हुआ नहीं, कुछ कमी है पंडित जी में, गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों? अरे तुम्हारे दर्द पर उंगली रखी जाए और तुम चीख नहीं रहे हो, मतलब या तो दर्द नहीं है या तो सही जगह भी टच नहीं किया गया है। हाँ, गलत कह रहा हूं? तुम्हारे पेन जहां है और उसी जगह उंगली रखी गई, हाँ, तुम मुस्कुरा रहे हो तो तुम्हें थप्पड़ मारना चाहिए, इसका मतलब दर्द था नहीं, और अथवा उसने अभी सही जगह टच किया नहीं। पंडित जी में गड़बड़ होगा कुछ। जैसे ही तुम्हारे अनुष्ठान का सही दिशा में प्रारंभ होगा, वैसे ही तुम्हारे जीवन के संकट भागना शुरू करेंगे।